हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भूदेव शर्मा आपको विशेषण पद के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। विशेषण पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसके उदाहरण। अब आता है हम विशेषण के भेदों में दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अथवा गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, संख्यावाचक विशेषण का। दो छात्र साथ साथ जा रहे हैं। यहाँ पर दो छात्र की संख्या का ज्ञान करा रहे हैं, छात्र की संख्या का बोध करा रहे हैं कि दो छात्र हैं, इसलिए यहाँ पर ये दो शब्द जो हुआ, क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, तीन विद्यार्थी चार दिन बाद चौथी कक्षा में आए हैं। यहाँ पर तीन शब्द भी विद्यार्थियों के लिए आया है, विद्यार्थियों की संख्या का ज्ञान करा रहा है तीन, तो यहाँ पर ये भी विशेषण है। दिन की संख्या का ज्ञान करा रहा है, 4 दिन, ये भी विशेषण शब्द है। और कक्षा का ज्ञान करा रहा है, चौथी, पांचवी, छठी, ये चौथी, ये भी संख्या का बोध करा रहा है, गणना का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पर तीनों पद, 3, 4 और चौथी, ये विशेषण पद के उदाहरण है। ठीक है। अब आता है संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो आप एरो लगा कर लिखेंगे, संख्यावाचक विशेषण के निम्न दो उपभेद हैं। विशेषण के निम्न दो उपभेद हैं। देखिए कौन कौन से। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा नंबर 2, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। संख्यावाचक विशेषण के निम्न तो उपभेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो संख्यावाचक विशेषण के रूप में निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और वे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो उदाहरण परिभाषा से लिखेंगे, इसका पहले परिभाषा लिखेंगे। नंबर 1 परिभाषा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो देखिए, वे संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं। सीधी और सरल भाषा का रूप है ये परिभाषा कि वे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, ये ऊपर जो हमने लिखे हैं ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के सभी। 3 विद्यार्थी 4 दिन बाद चौथी कक्षा में आया है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। 2 छात्र साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का है। ठीक है, उदाहरण देखिए, दो छात्र साथ साथ पढ़ रहे हैं। यहां पर 2 छात्र निश्चित संख्या का बोध किया जा रहा है, इसलिए यहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन चौथी मंजिल पर रहता है। निश्चित संख्यावाचक है, मंजिल का चौथी मंजिल का संख्या है, निश्चित संख्यावाचक है, चौथी मंजिल पर रहता है। तो यहाँ पर ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण स्पष्ट हुआ है। अब आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा रूप है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ठीक इसके विपरीत परिभाषा निश्चित संख्यावाचक में परिभाषा हुई थी कि वे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अनिश्चित में क्या आ जाएगा, वे जो किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। तो क्या परिभाषा हुई,
वे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी निश्चित रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। वे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं या निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, कुछ लड़कों ने हुड़दंग मचा दिया। अब यहाँ पर संख्या का ज्ञान नहीं है, संज्ञा यानी लड़कों का संख्या का ज्ञान नहीं है, निश्चित बोध नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का है। ठीक है, जैसे और अन्य दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन प्रतिदिन कई किलोमीटर मोहन प्रतिदिन कुछ पाठ याद करता है। तो यहाँ पर कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इस प्रकार हमारा ये संख्यावाचक विशेषण प्रकरण समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।